मनुष्य जीवन के सुख और दुख के सबसे बड़े साथी जानते हैं कौन होता है? स्वयं उनका अंतर्मन और स्वयं मनुष्य। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जो लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो खुद से बातें किया करिए। जब आप अपनों से बातें करेंगे तो शायद आपको वो शक्ति ना मिले। जब आप अपने फ्रेंड सर्किल में वो बातें करेंगे, वो चीज़ें कहेंगे, तो शायद उसको कोई सुन या समझ ना सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाएं जहां आपको लगता हो, अरे यार मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली इतनी ढेर सारी समस्याएं, इतनी ढेर सारी परेशानियां या इतनी ढेर सारी चुनौतियां आ गई, कैसे फेस करें। या कभी कभी होता है ना कि आदमी एकदम डिप्रेशन महसूस करता है, अपने आप को हार के ये सोचता है सुसाइड कर ले, मर जाए, जीवन ही ख़त्म कर दे, तंग हो जाए। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके भी जीवन में कभी आए, आपको ऐसा लगे आप बहुत डिप्रेस हो गए हैं, बहुत तनाव में हैं, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, या आपको सुनने वाला कोई नहीं, आपको समझने वाला कोई नहीं, तो अपनी समस्याएं कभी किसी से शेयर मत करिए। ना ही किसी को बताने में विश्वास कीजिए, और ना ही ये कभी सोचिए कि समस्या आपकी है तो कोई दूसरा आके उसको सॉल्व कर देगा। बस ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्या कारण था जो हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे ऊपर ही विपत क्यों आई, हमारे ऊपर ही समस्याएं क्यों आई। हो सकता है दुख में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे देखिए, हम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन हमें ये उम्मीद होता है ना कि आज बहुत तेज़ गर्मी है तो कल मौसम अच्छा होता है ना, ये उम्मीद होता है ना। बस ऐसे ही जैसे बहुत सारा पानी बरसता रहता है, बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं, तो हम अपने मन को समझाते हैं कि आज आंधी तूफान है, कल मौसम अच्छा हो जाएगा, कल का वेदर बहुत अच्छा रहेगा। या बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो लगता है कि अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, कैसे जिया नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो क्या करते हैं हम, इस उम्मीद में रहते हैं ना कि आज बहुत ठंडी है, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों हालात अच्छे हो जाएंगे, मौसम या वेदर बहुत सही हो जाएगा। सेम वैसे ही हमारी लाइफ की भी कहानी है। ये मत सोचिए कि आप दुखी हैं, समस्याएं आप पे हैं, बाकी सब हंस रहे हैं, खुश हैं, बहुत मस्ती में हैं, बहुत मौज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सबके ऊपर समस्याएं आती हैं। हमें किसी को समस्या देने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन को धीरज धराने पे विश्वास करना चाहिए कि हम अपने मन में कैसे धैर्य करें, कैसे हमारी तकलीफ़ें दूर होंगी, और कैसे जो अचानक से हमारे ऊपर ये तूफ़ानों का बवंडर आ गया है, ये कैसे दूर होगा। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है, आपको बता दूँ, सबकी लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में होता है, होता रहता है। तो चिंतन करना चाहिए, एकदम शांत चित्त होके बैठिए, अपने इष्ट देव से बातें करिए, ध्यान लगाइए। किसी ऐसी संस्था में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको सुकून मिले। आप मंदिर भी जा सकती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती हैं, आपको कहीं निकलना नहीं अच्छा लग रहा है, किसी से बात करना नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को देखना नहीं अच्छा लग रहा है, किसी का फ़ोन कॉल्स भी नहीं अच्छा लग रहा है, आपके सामने कोई भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, जैसे किसी ने आपका बहुत दिल दुखी कर दिया है, आप बुरे हैं नहीं लेकिन आपको लोगों ने बुरा साबित कर दिया है, ये कह के कि आप बहुत बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप उनके लायक नहीं थे, या परिवार के लोगों ने ही बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो। मतलब आपका अंतर्मन ये जान रहा है कि आप बहुत सही हैं। आप हिम्मत रखिए अपने में, आप धीरज रखिए अपने में, आप सहनशील बनिए, और किसी से कोई बातें मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ शांत चित्त होके खुद से बातें करिए, खुद मनन करिए, खुद विचार करिए
जैसे बहुत तेज़ धूप के बाद छाया आता है, बहुत ज़्यादा बरसात के बाद मौसम वेदर एकदम सही हो जाता है, कड़ाके की ठंडी के बाद हमें गर्मी का एहसास होता है और ठंडी कम लगने जैसी फीलिंग्स आती है। आंधी तूफान चलता रहता है, उस टाइम तो हमें नहीं समझ में आता, अरे बाप रे इतनी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, इतना तेज़ तूफान चल रहा है, थमेगा भी कि नहीं थमेगा, लेकिन थम जाता है ना। बस वही, ये जीवन के भी थोड़े पल के लिए कुछ तूफान होते हैं जो थम जाते हैं, लेकिन जितनी देर आपके पास होते हैं आप उसमें एकदम परेशान हो जाते हैं। मत होइए परेशान, सहनशील बनिए, धैर्य धारण करिए और मन में बस इतना विचार करिए, ये टाइम भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी किसी पे दोषारोपण मत करिएगा, कभी किसी पे आरोप मत लगाइएगा कि आपके कारण ये हो गया, आपकी वजह से ऐसा हुआ या आपने ही ऐसा किया। बिल्कुल नहीं, ये हमारे कर्म होते हैं, हमारे इस जन्म के भी, हमारे उस जन्म के भी हमारे प्रारब्ध होते हैं। सोचिए, दुख किसको नहीं मिला है? श्री राम जी दुखी नहीं थे या श्री कृष्ण जी को दुख नहीं मिला? सोचिए, जब संसार में आए ही स्वयं प्रभु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी दुखी थे। अरे भाई, हम और आप किस खेत की मूली हैं? मन में एक अटूट विश्वास रखिए, ये तूफान टल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। जब आप अपने मन से विश्वास करते हैं और एक लंबी सी सांसें भरिए, पता है क्या होता है? उस टाइम आपको एक चमत्कारिक शक्ति का एहसास होता है और आपको लगता है, अरे आप अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं? आप शक्तिशाली हैं, आप बहुत धैर्यवान हैं, आप बहुत मजबूत हैं। आपके ऊपर ये चीज़ें इसलिए आया है, ईश्वर ने आपका चुनाव किया है। ईश्वर ने हज़ारों लाखों लोगों में आपका चुनाव इसलिए किया है क्योंकि आप अच्छे हो, आप ईश्वर के बहुत करीब हो। सो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में दुखी मत होइए, धीरज मत खोइए, विश्वास मत खोइए और सबसे ज़्यादा अगर किसी से बातें करनी है तो आप स्वयं से बातें करिए, अपने अंतर मन से बातें करिए, अपने दिल से बातें करिए। आप विश्वास करिए, जिस दिन आप अपने दिल से बातें करने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर अटूट अद्भुत शक्ति का वास हो जाएगा और आपके सारे बिगड़े दिन धीरे 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 अच्छाइयों में बदल जाएंगे। लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, रो रो के अपने आंसुओं को बर्बाद कर देते हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं होता है, इन सब से कुछ होता भी नहीं है। अरे कहते हैं ना, रहीमन निज मन की व्यथा, मत बतलई हो कोई, सुनिय ठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई ही कोई। जिसने हमें जन्म दिया है, अगर वो हमारे जीवन का खाने पीने सोने जगने यहाँ तक कि सांस का, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम हंस रहे हैं, जो हम रो रहे हैं, सबका हिसाब किताब रखता है। हमें हंसाता है, हमें मुस्कुराता है, हमें रुलाता है, हमें अंदर ही अंदर अजीब चीज़ों की हलचल पैदा करता है। क्या वो निर्दयी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस हमारी और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और पता है, परीक्षाओं में पेपर जितने टफ होते हैं, मार्क्स भी आपको उतने अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट्स भी आपका उतना अच्छा होता है। सो गाइस, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी किसी से भी दुख शेयर मत करिए और दुखी मत होइए, बल्कि मैं तो खुद कहूँगी उस समय आप खूब हंसिए, बहुत हंसिए। जब आप बहुत हंसेंगे, बहुत मुस्कुराएंगे तो आपको पता है
आपको देख के लोग मुस्कुराएंगे और उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक आएगी। सो यू आर अ स्पेशल, अ यूनिक पर्सन।